हाँ, क्यूज क्या बैच, वो भी आपका, ये देखिए अब दो बैच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, क्यूज और इंग्लिश को लेके। एक्चुअली क्या है कि धीरे धीरे एडजस्ट होगा। जितने लोग रीजनिंग, कुछ लोग हैं जो फाउंडेशन मैथ नहीं कर रहे हैं, कुछ है जो अभी रीजनिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से बैलेंस लेके आप लोग को चलना पड़ेगा कि जो रीजनिंग नहीं कर रहा है अभी इंग्लिश में चला जाए, इंग्लिश खत्म हो जाएगा तब रीजनिंग में शिफ्ट हो जाएगा। अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोग अपने हिसाब से सेट कीजिए, एकदम अलग व्यवस्था हो जाएगा आप लोग के लिए। अब दौड़ना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, देखते थे लड़का भागता था इधर से उधर, अब एक ही जगह पे आपका सारा सब्जेक्ट हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। एडवांस मैथ में किसी को दिक्कत है जी जो पढ़ रहा, रीजनिंग में फिर दिक्कत नहीं ना, जीएस में, जीएस में करिए सर, जीएस में यस सर, दो चार को इसमें बोलिए सर, ये चुराइन बोल रही। तो जीएस में दिक्कत बस उसी को होगा जिसके पास दिमाग नहीं है। अब किडनी में तो जाएगा नहीं, हाँ अच्छा यहाँ जा सकता है, ओ भाई। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में बताए थे, सबको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ बदमाश बहुत होता है। चलिए देखिए बाबू लोग, बौद्ध धर्म के बारे में बताए थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहते, इसमें तीर्थंकर की कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम गौतमी, पत्नी का नाम यशोदा, बेटा का नाम राहुल। 29 वर्ष की आयु में घर त्याग, 6 साल की तपस्या के बाद ज्ञान मिला। कहां पर मिला? बोध गया। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती था। क्या इन्होंने ईश्वर को माना? अनेश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, और ईश्वर नहीं है। हमरा मत कहिए लोग कि हम बोले ईश्वर नहीं है। किसने बोला था? महात्मा बुद्ध ने बोला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन्होंने 4 सत्य बोले थे। संसार दुखों से भरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और सभी कारणों में सबसे बड़ा कारण इच्छा, और इच्छा पर काबू नहीं पाया जा सकता। सबका दुख का कोई ना कोई कारण है। अब देखिएगा सुबह सुबह कई को चाय पिएगा, सब चाय नहीं दीजिएगा ना तो उसका मूड है सुबह खराब हो जाएगा। कई को क्या कहूँ यार, सुबह चाय नहीं मिला, मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया। तो चाय, ये क्या है? उसकी इच्छा है। समझ में आएगी नहीं क्या? अब इच्छा पे काबू पा लीजिए। चाय नहीं पिया है, मिला है, पानी पी लीजिए। हाँ आगे देखते हैं हम लोग। तो महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य दिए थे, बता दिए थे हम। अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए बोला था, 10 शील बोला था, ये मना किया था, जैसे मारधार नहीं करना है, हिंसा वगैरह को नहीं करना, ये सारा चीजें बता दिए थे। महात्मा बुद्ध के ने 3 प्रमुख रत्न, 3 प्रमुख सिद्धांत दिया, जिन्हें बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। आपको जैन धर्म में भी हम त्रिरत्न पढ़ाए थे, अब बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न कौन कौन है भाई? सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने कहा बुद्ध, किसमें आई है? बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म। मतलब अगर आपको जैन बौद्ध धर्म में पूरी नियम कानून को अच्छे से समझना है तो किसके शरण में जाइए? बुद्ध के। लेकिन बुद्ध तो अमर होके आए नहीं, मतलब उनको भी तो निर्वाण मिला ही, तो अगर बुद्ध नहीं है तो किसके पास जाइए? संघ। और वो भी नहीं कर सकते तो अपने घर में ही। धम्म मतलब इंसानियत की किताब। धम्म मतलब क्या हो गया? धार्मिक क्रिया। अब एकदम धम्म का मतलब ये नहीं कि केवल धर्म में लग जाइए यहाँ पर, तो धम्म की किताब है। धम्म समझ में आ गया कि नहीं? तो सबसे पहले बुद्ध नहीं रहेंगे तो अब नहीं रहेंगे धम्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। 3 प्रमुख क्या थे? त्रिरत्न थे, बुद्ध, संघ, धम्म। देखिएगा बौद्ध धर्म में जाइएगा ना तो ऐसे आपको सब बोलते जाएगा, सब बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आप लोग भी बोल दीजिएगा। किसमें? बुद्धा पार्क में बोलता है, स्टेशन के पास जो है।
वहां आप गया मंदिर में जाइएगा तो पूरे लोग ही वहां लगे रहते हैं। गया में जाइएगा बौद्ध मंदिर में या फिर नालंदा विश्वविद्यालय में, वहां तो बहुत ज्यादा लोग आए रहते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ जाए ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए बौद्ध धर्म में दो तरह की व्यवस्था थी, एक थे लोग भिक्षुक लोग और एक सन्यासी थे। क्या थे? सन्यासी। इसमें दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया है। भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक लोग पूरी तरह से त्याग देते थे घर द्वार और पूरी तरह से साधु बन के क्या हो जाते थे, बौद्ध धर्म के उपासना में लग जाते थे। लेकिन सारे लोग भिक्षुक बन जाएंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर हो गए सारे लोग भिक्षुक तो फिर भिक्षा कौन देगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब भिक्षुक हो जाएंगे लोग। तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बौद्ध धर्म को प्लान किया गया था। और उसके बाद एक आए उपासक, जो सांसारिक जीवन में रहकर, पारिवारिक जीवन में रहकर और क्या कर सकते हैं, बौद्ध धर्म की उपासना कर सकते हैं। उन्हें क्या कहा गया? उपासक। आज के वक्त में हम ही लोग के समाज में देखिए ज्यादातर लोग तो क्या है, उपासक ही हैं। अभी देखिएगा सावन आएगा, सब लोग देखिएगा कांवड़ यात्रा चालू हो जाएगा, मीट मांस बंद हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं गया? तो हम लोग अभी किस में है लोग? उपासक में। और इसी तरह बौद्ध धर्म दो भाग में बटा था, कौन कौन सा? उपासक और भिक्षु। कंप्लीटली त्याग देते थे लोग भिक्षु, और जो पारिवारिक जीवन में रहते थे उपासक। क्या कहलाते थे? उपासक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महात्मा बुद्ध को दो प्रमुख दर्शन थे, एक सांख्य दर्शन और एक योग दर्शन। बताइए, सांख्य दर्शन की ज्ञान दिया था अलार कलाम, और योग दर्शन का युद्रक राम। योग दर्शन की शिक्षा किसने दिया है? युद्रक राम। पकलुलवा एकदम हुमज के बोल रहा है पतंजलि। आगे बढ़ जाए ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमारी बातों को आप तर्क के आधार पर रखिएगा। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली। आनंद और उपाली, कोई दिक्कत नहीं ना? आनंद तथा उपाली दो प्रमुख शिष्य थे। किसके? महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध के आनंद तथा उपाली थे लोग। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश किया। नहीं तो पहले कहा गया था कि बौद्ध में महिलाएं भिक्षुक नहीं हो सकती हैं, बल्कि उपासक के तौर पे ही रहिए। यहाँ यानी आप संघ नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, किसमें रहिए? धम्म में। लेकिन आनंद बड़ी जिद किया कि महाराज ये सब कोई बात है? यहाँ महिला सबके लिए, देखिए ये सब गलत बात है, सबको बराबर ही रहना चाहिए यहाँ पे। तो सबको बराबर दिया गया, होना भी चाहिए बराबर में। ऐसा नहीं, पढ़ाई में दोनों में बराबर होना चाहिए, महिला पुरुष। पढ़ाई में आप लोग को कभी नहीं देखिएगा कि अलग से लड़का को पढ़ाएं या लड़की को पढ़ाएं। अलग बात है कि आप लोग को कभी ज्यादा बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते ज्यादा, कोई बात नहीं, तब आप बढ़ा देंगे थोड़ा। अरे नहीं, लड़की सबको, लड़का सबको भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सुकरात नहीं आया, हॉल नंबर 2 में है, उसको पकड़ के लाएगा। सुकरात हॉल नंबर 2 में है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। तो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाई में नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है। को एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है को एजुकेशन। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आनंद के काफी ज्यादा दबाव आया था, और भी बहुत सारे लोगों का था। महिलाएं भी कह रही थी कि भाई ऐसा नहीं है। महिलाओं को भी ऐसा लगता है ना कि भाई केवल उनको महिला के नाते क्यों रोका जाता है। अभी एक साउथ में एक मंदिर है सबरीमाला, तो उसमें महिलाओं का कहना है कि हमें भी प्रवेश दिया जाए। अब वहाँ क्या लोगों का अपना मानना है, वहाँ पे भगवान जो थे अयप्पा भगवान का मंदिर है, कि यहाँ महिलाओं का प्रवेश क्या है, वर्ज्य। अब ये धार्मिक मामला है, उन लोग को समझने दिया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो महात्मा बुद्ध थोड़ा सा प्रेशराइज हुए, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, बौद्ध संघ में महिलाओं को, बौद्ध धर्म में नहीं, बौद्ध संघ में, यानी अब महिलाएं भी क्या हो सकती हैं? भिक्षुक हो सकती हैं, यानी बौद्ध संघ में महिलाएं भी आ सकती हैं। लेकिन उसी समय उन्होंने कहा था कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चले। ऐसा क्यों कहा था? ऐसा नहीं है कि महिलाओं में वो एडजस्ट जल्दी नहीं करती हैं किसी चीज को। अब देखिएगा ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो सबसे बड़ा दिक्कत। एक बात बताइए, आप कभी एयरपोर्ट पे गए हैं? नहीं गए? जो गए होंगे वो दूसरी बार जाएंगे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आप चुपचाप बैठिएगा, देखिएगा कौन पहली बार आ रहा है, वो देखिएगा लग जाता है, देखिएगा लगे, घबरा जाएगा। बोर्डिंग पास किधर से मिलेगा, चेक इन किधर गया, लगेज कहाँ गया, यहाँ पे लॉबी किधर है, यहाँ पे लाउंज किधर गया, यहाँ पर सिक्योरिटी जांच, बोर्डिंग, फाइनल कॉल, पगला जाएगा। वो कौन सी हो, बार बार पूछते रहेगा। एक बड़का एयरपोर्ट मिल गया, पटना वाला मिला तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा है,
मिल गया दिल्ली वाला चाहे हैदराबाद मुंबई वाला तो पगला जाएगा उसमें, पहले ही लग जाता है कि भाई पहली बार आ रहा है। रीजन क्या है कि अगर कोई काम अच्छा बुरा टफ इजी नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी बार उसको मतलब एक्सपीरियंस। जैसे अभी आपको हम यहाँ स्टेज पे बुलाएंगे, आप घबराने लगेंगे बोलने से। तो महिलाओं में क्या होता है ना कि ज्यादा समाज को फेस टू फेस नहीं हुई रहती हैं वो लोग, एक लिमिटेड लोगों से मिली होती हैं, घर में रिश्तेदारों से, लिमिटेड जगहों पे गई रहती हैं। तो इन लोगों को लगता है ना कि समाज मतलब बहुत ज्यादा सीधा है, जैसा दिख रहा है वैसा ही है। नहीं है, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। और लड़का सबके साथ क्या है, इसको हाईली एक्सपीरियंस है, ये हर तरह के लोगों से मिला है, जो प्यार से बोलते हैं लतिया देते हैं। हर घाट घाट का पानी पी के बैठल है। घाट घाट के पानी पीने का मतलब तो हर परिस्थितियों से वाकिफ है, इसलिए ये थोड़ी परिस्थितियों को अच्छे से अडॉप्ट कर लेता है। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, ये परिस्थितियों को उतना अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाती। रीजन क्या है कि जन्मे नहीं किए हैं लोग, उतना समझ में नहीं किए हैं यहाँ पे कितना तरह का दिक्कत होता है। अब लड़का सबको पता है, मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, हेलमेट नहीं है तो पुलिस से कैसे बतियाना है, वो 4 बार पकड़ाई ले, उसका धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया है। महिला को पता नहीं है, कह देगी फाइन कैसा होता है, हमारा मूड़ी है, कपार फूटे कुछ हमारा मुड़ी है। तो ये बात होता है कितने वो हुए। और दोनों में ऐसा नहीं, आपके माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक गांव का लड़का को लीजिएगा, वो भी देखिएगा कि बहुत, अगर गांव का लड़का है तो बहुत ज्यादा बाहर नहीं गया होगा अगर, तो देखिएगा उसमें थोड़ा सा जाएगा एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी थोड़ा सा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा। और वही आप दिल्ली से किसी को लाइए, लड़का या लड़की को, ये ट्रेन इतनी लेट क्यों हो रही है, मैं तब से खड़ी हूं यहाँ पे, ऐसे तारा वजह से ट्रेन पहले आ जाएगा। तो महात्मा बुद्ध के कहने का यही सेंस था कि जो पुरुष समाज है ना, इंडिया का पेट्रियोटिक समाज है, पुरुषों को ज्यादा वैल्यू देता है। वो 10 बजे घरे आया कि नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, महिला उसकी बहन 7 बजे तक घर पे आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर तो उन्होंने कहा था कि इनको ज्यादा एक्सपीरियंस समाज का नहीं है। इस उद्देश्य में उन्होंने कहा था कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा देर तक नहीं चल पाए। आप ही बताइए, लॉकडाउन में आपका हाल कैसा हो गया था? ये तो बेचारी सब हमेशा लॉकडाउन में है। सब गांव में अगर महिला पढ़ी नहीं है तो उसके लिए लॉकडाउन है, समझ में आया कि नहीं आएगा? उसी घर में रहना है। जरा सोचिए, उतना तकलीफ झेलने के बाद भी, उतना ज्यादा बाउंडेशन के बाद भी अगर आज आपसे कदम से कदम मिला के रह रही है तो समझ जाइएगा कि उसके अंदर भी क्षमता की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अगर बराबरी मिल गया तो आपको पीछे छोड़ देगी। सब ये उनमें होता है, लेकिन बात यही है कि वो लोग समाज को फेस नहीं की, इसलिए जवाब भी नहीं दे पाती है। समझ में आया कि नहीं आ गया? वो लोग समाज नहीं फेस किए, इसलिए ज्यादा आप लोग को कंपेयर नहीं कर। लॉकडाउन में तो नहीं देखे लोग लड़का सबको, एक बस मार हो गया था। चलिए ध्यान से, तो आदमी का दिमाग ही काम नहीं करता था लॉकडाउन में, अजीब टाइप का हो गया था। सुबह से शाम तक घरे में बैठल रहो, घर से बाहर बैठे रहो। हमको तो लॉकडाउन में वीडियो बनाने रहते थे, तो हम वीडियो बनाने जाते थे तो एक तो मोटरसाइकिलों पे अगवा लिख दिए थे ऑन बैंक ड्यूटी। नहीं तो पकड़ लेता था सब पुलिस वाला, और कभी कभी ना पहले पीट देता था, बाद में पूछता था क्या काम है। फुल मूड में आता था तो ना बहुत गर्दा उड़ा देता था। तो बौद्ध धर्म में पहली महिला जो इनकी खुद की मौसी थी, क्या नाम था? गौतमी। और एक वैशाली की आम्रपाली, वो बहुत बड़ी नृतक, डांसर, देहात में बोलेंगे तो नचनिया, डांसर, नर्तकी, वही नर्तकी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नर्तकी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाएं। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शिष्य बोलिए, आनंद और उपाली। 2 प्रमुख महिलाएं, गौतमी और आम्रपाली। गौतमी और महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों को देते रहे। वो उस समय के सबसे प्रमुख भाषा पाली भाषा में बौद्ध धर्म को क्या किया था? उपदेशों को दिया था बौद्ध धर्म को। और त्रिपिटक जो लिखा गया था ये सिंहली भाषा में लिखा गया। श्रीलंका की जो भाषा है सिंहली, उस भाषा में क्या लिखा गया? त्रिपिटक, जिसमें 2 पिटक ही त्रिरत्न है जी। अभी आगे बताएंगे त्रिपिटक, अभी त्रिपिटक तो अभी त्रिरत्न हो गए, अब त्रिपिटक देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख पुस्तक क्या है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक त्रिपिटक। सबसे पहला पिटक सूत पिटक। कौन सा पिटक है? सूत पिटक। कौन सा पिटक? सूत पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक। उसके बाद अभिधम्म में सबसे बाद में लिखा गया
अभिधम्म पिटक। कौन सा? अभिधम्म पिटक। सबसे बड़ा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सुत्त पिटक को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? हाँ, सुत्त पिटक को। किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है विनय पिटक। किसके? विनय। सबसे बाद में लिखा गया कर्म कांड, नियम कानून, ये सब विषय अभिधम्म पिटक। किसमें? अभिधम्म। प्रवेश की चर्चा सबसे बड़ा होता है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक। किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक को कहा जाता है। आगे बढ़ जाएं। महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों को देते हुए जब पावापुरी पहुंचे तो अब ये आपको पता ही होगा, पावापुरी जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। वहीं पर महावीर स्वामी अपने अंतिम उपदेश दिए और महावीर स्वामी का जो निर्वाण स्थल है वो क्या है? पावापुरी। ये उपदेश देने पावापुरी पहुंच गए। अब वहां पे जैन धर्म का एक भिक्षुक था, चंद्र नाम था। कहा गयो गड़बड़, जैन धर्म के केंद्र में आप आइएगा। उनका खूब इज्जत किया, आइए बैठिए, पधारिए, विराजिए, उपदेश दीजिए। और उनको ना जहरीला मशरूम खिला दिया जिसे सुकर मांस कहते हैं। अब कई जगह किताबों पे लिखेगा सुअर का मांस और कई जगह लिखेगा सुकर मांस। तो क्या लिखता है वहां पर? सुकर मांस, सुकर मांस। तो ये मशरूम भी कह सकते हैं इसे। और कई जगह लिखेगा सुअर का मांस। अब इसमें कोई कन्फर्म, अब इतनी प्राचीन चीज है, उस समय एटॉप्सी भी पोस्टमार्टम वो तो नहीं होता था ना कि पता चल जाए क्या था। लेकिन इसमें कई जगह किताबों में पढ़ेंगे तो क्या लिखेगा? सुअर का मांस। और कई जगह पढ़ेंगे तो क्या? मशरूम। मशरूम जो रहता है वो कई तरह के मशरूम होते हैं। मशरूम में जहरीले मशरूम भी कुछ कुछ होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं वो मशरूम, जहरीले होते हैं सर। तो जहरीला मशरूम खिला दिया किसको? महात्मा बुद्ध को। अब महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी। और जब तबीयत बिगड़ने लगी तो उनको लगा कि नॉर्मल चीजें सही हो जाएगा, लेकिन ये तो खिला दिया था जहर। ये आपका कौन सा राज्य? बिहार। अब बिहार के बगल में ये कौन सा हो जाएगा? यूपी। तो ये पावापुरी में क्या हुआ था इनके साथ? सुकर मांस खिलाया गया। उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो जहर था धीरे धीरे असर किया। 1 हफ्ता लगा दिया इनकी जान लेते में। धीरे धीरे यहाँ से ये कहाँ गए? वैशाली। वैशाली से होते हुए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए और उत्तर प्रदेश में यहाँ जगह है कुशीनगर। कुशीनगर में जब प्रवेश किए तो उनकी तबीयत पूरी बिगड़ गई और कुशीनगर में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? जब मोक्ष के बाद मृत्यु हो तो उसे क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण। तो ये इनकी मृत्यु मल्ल महाजनपद जो था, ये क्षेत्र कौन था? मल्ल महाजन। कौशल क्षेत्र की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अंतिम उपदेश कुशीनगर। मल्ल की राजधानी देवरिया थी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या थी? देवरिया। देवरिया और कुशीनगर में कोई अंतर है, मतलब बहुत नॉर्मल है, 25-30 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर। देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर, बस इसमें तीनों में अगर आप देखेंगे तो यही 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश के लड़के होंगे उनको आइडिया होगा। और वैसे भी ये बिहार से काफी सट के है। तो इनका अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में। कुशीनगर में दिया। किस महाजनपद में आता था? मल्ल महाजनपद में। किस में आता था? मल्ल महाजनपद का मतलब राज्य। किस राज्य में? मल्ल राज्य में। किस राज्य में? मल्ल राज्य में। उस समय इनका बहुत भव्य धूमधाम से अंतिम संस्कार किया, क्योंकि कहा जाता है कि शरीर नश्वर है। जब आपको मोक्ष मिल गया और आप जब इस शरीर को त्याग देंगे तब तो आपके लिए अच्छी बात है कि मरण और जीवन से आपको क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगा। तो काफी धूमधाम से इनका अंतिम संस्कार किया गया था। और इनके अंतिम संस्कार के बाद बौद्ध धर्म में बड़े बड़े सम्मेलन का आयोजित किया गया। 483 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व? 483 ईसा पूर्व में इनकी परिनिर्माण किस जगह पर हुआ? कौन महाजनपद? मल्ल। अब जब इनका परिनिर्माण हो गया तो जब परिनिर्माण हो गया तो डिसाइड किया गया बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा कि अब क्या किया जाए? बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया जाए, जिसे क्या कहा गया? संगीति। बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया गया जिसे क्या कहा गया? संगीति कहा गया।
अब इस संगीति के लिए पूरे उस समय विश्व से बौद्ध भिक्षुक आए थे और अपना सम्मेलन हुआ था और तरह तरह के उपदेशों को दिया गया, कई पुस्तकों की रचना की गई। जैसे अभी देखिएगा ना, जब कुंभ मेला लगता है तो बहुत दूर दूर से आते हैं, वो क्या एक तरह का संगीत ही है, सम्मेलन ही है। कुंभ में लाखों लोग आते हैं, लोग कुंभ में बहुत ज्यादा, जो घाट के किनारे जगह नहीं रहता है, कौन कहाँ गया यहाँ पर। आगे बढ़ जाएं तो महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्माण हुआ कि कौथे सदी में हुआ, कौन सी सदी में, 483। तो उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को आगे बढ़ाने के लिए किसकी व्यवस्था की गई, संगीति की। टोटल कितनी संगीति हुई, 4। कितनी संगीति, 4 संगीति। कितनी संगीति, 4 संगीति हुई है। सब चारों संगीतियों को याद रखते हैं। हर संगीति में लगभग 100 से 150 साल का क्या रहता था, अंतर, ताकि उसको अच्छे से मनाया जाए। जब कोई चीज हर साल आने लगता है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती। यहाँ तो 100 साल बाद आता है, सोचिए कितनी ज्यादा रहेगी। अभी हमारे आज़ादी का चौथा साल हो जाएगा, 75वां साल हो जाएगा, अमृत महोत्सव मनाया जाएगा आज़ादी के 75 साल में। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग उस मुकाम पे नहीं पहुंचे जहां पहुंच जाना चाहिए था हम लोग को, क्योंकि बीच में कौन बैठे हैं, मशरूम, समझा गए कि नहीं, क्या जहरीला मशरूम, हाँ जहरीला मशरूम बैठा हुआ है, सब कपन छाप है सब यहाँ पर। तो पहली बौद्ध संगीति 483, 383, 255, प्रथम सदी। 483 ईसा पूर्व, 255 और प्रथम 5 दे दिया है, गलती से दे दिया, वो 5 नहीं है, 4 ठो है, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति में ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 ठो थे सब, तो हम 2 को लिख के दिए थे, तो टाइपराइटर को लगा कि एगो संगीतियां हटा देते। प्रथम सदी। चलो इधर देखो, मेटेरियल में कोई चीज देखने लगता है, सुधरवाएंगे ना यहाँ पे। तुम लोग को तो हमारा से देर भरोसा पीडीएफ पे रहता है। आगे बढ़ जाएं, कितनी बौद्ध संगीति, 4। मटेरियल में ना चौथा का ही ना 2 पार्ट कर दिया, क्योंकि चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था ना, उसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी थे, तो ये उपाध्यक्ष वाला अलग कर दिया है मटेरियल में। चलिए पहले यहाँ ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ हुआ था इसको ध्यान रखना है। बिहार में अगर ध्यान देंगे तो बिहार में पहले सबसे पहले नीचे में हुआ, ये बीचों बीच गंगा नदी जाती है, नीचे में राजगीर, पहली बौद्ध संगीति, दूसरी वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं, पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगीति नीचे, ऊपर, बीच में, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन। कुंडल ग्राम मत बोल दीजिएगा, महावीर स्वामी का जन्म हो जाएगा यहीं कोचिंग से बगले में है, ये कोचिंग से 15-20 किलोमीटर बगल में ही है यहाँ पर कुंड ग्राम। वो क्या है, कुंडल वन है, कुंडल वन कश्मीर में। कौन सा है, कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन, कश्मीर। जगह याद हो गया, सन याद रहेगा, 483, 383, 255 पहली सदी। बोलो तुम बोलो, सन कब कब हुआ था? हाँ ठीक है। जल पर बताओ, तुम करिया हो गया, कटिया कर रहा था क्या गेहूं? चलो बताओ, झौंस गया बेचारा। यही होता है लड़का सबका, बेचारा जाएगा गेहूं कटिया करके आएगा, चितकबरा हो जाएगा एक साइड से। बताओ बौद्ध संगीति बताओ, चारों कब कब हुआ? 483, 383, 255, हाँ प्रथम सदी। याद हो गया, जगह भी याद हो गया। पहली बौद्ध संगीत, दूसरा वैसा कुंडल वन। अब राजा के बारे में देखते हैं कि कौन राजा था। राजा था सबसे पहली में अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। उसके बाद दूसरी में कालाशोक।
ये इतना खतरनाक था। काला शोक कहता था कि मैं दुखों के लिए काल हूं, दुख मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं दुखों के लिए काल हूं। काला शोक, शोक मतलब होता है दुख, दुखों का काल। हाँ, काला शोक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसके बाद आया अशोक। मतलब नहीं, शोक मतलब दुख, जिसे कोई दुख ना हो क्या कहलाएगा? अशोक। जिसे कोई दुख ना हो अशोक। अब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखों से भरा है, ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख नहीं है। बेचारा अशोक को भी बहुत दुख था, कितना लोग को बेचारा काट दिया, कलिंग युद्ध मारा था, रद्द कर दिया था कलिंग युद्ध, अशोक। इसके बाद आया कनिष्क। देखिए कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं। कनिष्क को क्या कहते हैं? द्वितीय अशोक। तो द्वितीय अशोक कहिए या फिर क्या रख दीजिए कनिष्क। अब मटेरियल में क्या किया है ना, हम ऐसे लिखे हैं द्वितीय अशोक कनिष्क, तो उसने देखा अरे सब में राजा राजा, इसको पांचवा कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको बस 5 नंबर काट देना है, जहां नंबरिंग लिखना है ना बस 5 काट दीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। तो ठीक तो है। प्रथम मतलब 172, 170 सदी, प्रथम सदी मतलब 100 साल होता है, तो कुछ हटा दीजिएगा प्रथम सदी में। आगे बढ़े, बताइए पहली बौद्ध संगीति के पहला अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, द्वितीय अशोक। देखिए कनिष्क से ज्यादा इजी रहेगा द्वितीय अशोक याद करना, क्योंकि काला शोक, अशोक, द्वितीय अशोक काफी सिंपल है, एकदम राइमिंग टाइप का है। राइमिंग में तो समझते हैं ना, एक ही जैसा मिलता जुलता। बोलिए पहली बौद्ध संगीति में राजा अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, द्वितीय अशोक। अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, द्वितीय अशोक। याद रहेगा? अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, द्वितीय अशोक। कितना सिंपल है, याद है कि नहीं? आप लोगों पहली बौद्ध संगीति राजा बताइए। अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, द्वितीय। साल बोलिएगा किस साल में? 483, 383, 255 पहली सदी। जहांगीर बोलो, जगह बोलो चारों का, बीच में नहीं। अरे भाई तुम लोग जहांगीर है। गदा कर है कुंडल बनू कश्मीर वाला। कंफ्यूजन में हाजीपुर वाला कुंड ग्राम तो नहीं है। हाँ चारों जहांगीर याद है तुमको? नौकरी मिलेगा तब ठीक है, नहीं तो जहांगीर जेल में मरा था। आगे देखते हैं हम लोग। राजा भी याद हो गया, साल भी याद हो गया, आगे बढ़ जाएं। जगह भी याद हो गया। अब कौन पुरोहित था? पुरोहित मतलब कौन पंडित जी थे? बड़का सम्मेलन में पंडित जी का होना जरूरी है कि नहीं है? पहला के थे महाकश्यप। महाकश्यप, महाकश्यप पहला के महाकश्यप। अब कोई भी चीज शुरू होगा तो महान व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा पहला बार में, तो याद कैसे रखें? पहला का महाकश्यप, पहला महाकश्यप। दूसरा साबक मीर, दूसरा में साबक मीर, साबक मीर। दूसरा का साबक। जब पहली बार होगा तो महान व्यक्ति को, दूसरा बार में सबको, जाके किसको बोलना पड़ेगा? सबको। आप ही यहाँ कोई सम्मेलन होगा, कोई चीज की शुरुआत होगी तो पहली बार में एकदम गर्दा मचाने वाला आदमी को बुलाएंगे। दूसरा बार में क्या दे? साबक मीर। तीसरा बार में मोगली पत्र, मतलब 2 बार जब हो जाएगा तो मौखिक भी बोल देंगे। अब किसी को पहली बार अपने घर बुलाइए किसी भोज पे, दूसरी बार बुलाइए, अब फिर किस पे बुला लीजिए? तीसरी बार, तो क्या हो जाएगा? मौखिक भी बोलेंगे तो तीसरी बार में चला आएगा। तो मोगली पुत्तिस गोसाल, मोगली पुत्तिस गोसाल, मोगली पुत्तिस पहला। दूसरा साबक मीर, तीसरा मोगली पुत्तिस। मतलब मुंह से बोल दीजिएगा तो हो जाएगा। 2 बार कोई चला है, तीसरा बार में कह देगा चलो चाचा भोज हो तो चला आएगा, तुरंत भोज में तुरंत चलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
वैज्ञानिक कोई दिक्कत। अब चौथा बौद्ध संगीति था। अब एक बात बताइए, आप किसी से भी दो तीन बार सम्मेलन में मिल लेंगे किसी मंच पे किसी से, तो मित्र नहीं बन जाएगा। तो चौथा बार में वसुमित्र, वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के चौथी बौद्ध संगीति। लेकिन इस ऐसी बौद्ध संगीति थी जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष अश्वघोष, अश्वघोष, वसुमित्र के साथ साथ अश्वघोष। तो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अब इसमें क्या ना, सब चीज दो को है। यहाँ पर द्वितीय अशोक को कनिष्क, टाइपराइटर को लगा कि सर लगता है भूल गए, पांचवा बना देता है। तो क्या बना दिया? 5 बना दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है 5 को बौद्ध संगीति नहीं हुई थी, 4 हुई थी। राजा का नाम याद रहेगा? कौन कौन? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक को क्या कहा जाता है? कनिष्क। अध्यक्ष याद रहेगा? महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पोतिस और वसुमित्र। वसुमित्र के साथ साथ अशोक। कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष हुआ? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया? कौन में? चौथी बौद्ध से हीनयान और महा। हीनयान और किस बौद्ध संगीति में टूटे थे? हीनयान और महा। याद नहीं है? चलिए अब कुछ पूछा जाए तो बता देंगे। दूसरी बौद्ध संगीति किस साल हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति के क्वेश्चन सुनो लोग, पहले क्वेश्चन सुन लिया करो। तीसरी बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? पहली बौद्ध संगीति के गमला चला देंगे हमको बढ़िया पे इधर यहाँ पे। अभी क्वेश्चन सुनो लोग पहले और उसके बाद बोलना लोग। पहली बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था? दूसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर? बकलोलवा लड़का और बकलोलिया लड़की। जो हम क्वेश्चन पूछेंगे सब एक दूसरे से अलग रहेगा। ये सब एक के लाइन में जा रहा है सर। क्या था? अध्यक्ष पहिलका के पूछे तो दूसरकों को पूछेंगे भाई कौआ उड़ वाला, बकुला उड़, गधा उड़। चलिए अब आगे। चलिए, तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर? दूसरी बौद्ध संगीति के समय राजा। साबक मीर राजा। दूसरी बौद्ध समिति में राजा कालाशोक। चौथी बौद्ध संगीति किस वर्ष? तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगली पोतिस। मोगली पोतिस। प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान? दूसरी बौद्ध संगीति के राजा। तीसरी बौद्ध संगीति किस वर्ष? तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगली पुत्र। दूसरी बौद्ध संगीति के समय राजा। तीसरी बौद्ध संगीति में राजा। चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष। आप बताइए जी। मोगली पोतिस, अजात शत्रु। तो इतना देर तक कौन सी बोल रही है? चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन थे? खरगोश। मते बोलो लोग। नहीं समझ में आया कुछ भी बोल रही सब। खरगोश बोल रही है अश्वघोष को। आगे बढ़े। कौन थे? अश्वघोष। कोई दिक्कत? तुम बताओ। जहांगीर बताओ। द्वितीय बौद्ध संगीति में राजा। हाँ, वैज्ञानिक बताइए। तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान? हाँ, पाटलिपुत्र। तुम बताओ बंगाली। चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष
गया। चौथी बौद्ध संगीति का वसुमित्र, अश्वघोष तो उपाध्यक्ष थे। ले करे नहीं सर, गलती बोल दिया, कनिष्ठ था। अरे गधा कहीं, हम अध्यक्ष पूछ रहे हैं, बीच में नहीं बोल। अध्यक्ष बता, चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष अशोक की कनिष्क? अशोक, गधा का। एक तो कनिष्क बोलता तो समझ में भी आता, अशोक बोल रहा है। चौथी बौद्ध संगीति से उसको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तुम बंगाल वाला गया तुम। चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष राजा कनिष्क, अशोक का तो कोई लेना देना नहीं था। अशोक बता रहा है। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्लास को कल करें, ठीक है? इंग्लिश का बैच थर्सडे को आएगा।